चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर है। दान चोरी पर चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। इस्तीफे के बाद चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर अनुचित आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा। मैंने मौन धारण किया है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट आने पर फिर जवाब दूंगा। मेरा जीवन खुली पुस्तक के समान है। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है कि पिछले 6 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर अनेकों अनुचित आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर रखा है। मंदिर ट्रस्ट की धांधली को समझने हेतु एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों ने राम के नाम पर जो लूट मचा उसकी एक तह तक एसआईटी जारी है और इसमें जो मिला है वो साफ साफ बता देगा कि कैसे, कब और कितना चंदा चोरी का खेल राम मंदिर में खेला गया। और इसी में सबसे अहम और सबसे बड़ा खुलासा सी न्यूज आपके सामने करने जा रहा है। राम मंदिर में जिन्होंने चंदा चोरी की उसका ऐसा सबूत एसआईटी के पास मौजूद है जो पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी की चोरी को एक्सपोज करने वाला है सीसीटीवी, यानी वो तीसरी आंख जिसने देखा कि कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है। और अब ये सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी के सबसे ज्यादा काम आने वाला है। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली। न सिर्फ ये सीसीटीवी मिले, इसमें साफ साफ देखा भी गया कि कैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कर्मचारी नोट को जेब में रखते थे। कई बार जूतों और मोजों में नोटों की गड्डियां छिपाई जाती थी। नोटों की गड्डियों के पास छेड़छाड़ करते दिखे थे। और ऐसा करते हुए जिन जिन के सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा और टिन्नू शामिल। एसआईटी ने यह भी पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी। गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर रोक नहीं लगी। अलग अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी। नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन दर्ज नहीं किया जाता था। सीसीटीवी की निगरानी पर्याप्त नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा चंदा चोरी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में ही गड़बड़ थी। और जब की नई कमेटी आई तो दोषियों को सजा दिलाने की बात की जाने लगी। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। और अब जिस तरह के सबूत और जानकारी एसआईटी को मिले, जिसमें वीडियो तक में चंदा चोरी देखी गई है, तो ऐसे में अब चढ़ावा चोरी के एक एक किरदार पर से पर्दा पूरी तरह से बेनकाब भी होने वाला है। रिपोर्ट सी मीडिया।